बहुत अच्छे, वेरी गुड। साथियों, सबसे पहले तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों के बीच में मेरे को आने का सौभाग्य मिला और ग्रेट माँ गुरु जी ने मेरे को ये सौभाग्य दिया है कि मैं आपके सामने आके कुछ 10-12-15 मिनट जितना भी समय मेरे को मिला है तो अपनी कुछ बातें रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरु माता को प्रणाम करके और मैं शुरुआत करना चाहूँगा। हम सौभाग्यशाली। थैंक यू वेरी मच। साथियों, नाम मेरा पवन यादव है और मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और आप ही लोगों की तरह इस बिजनेस में लगभग 15 साल पहले मैं आया और 15 साल के अनुभव से एक बात मेरे को समझ में आई यहाँ पे कि क्योंकि जब भी हम इस बिजनेस में साइन अप करते हैं और जब यहाँ पे आते हैं तो एक ड्रीम हर लीडर देखता है कि मैं डायमंड जाना चाहता हूँ, यस और नो? यस। लेकिन डायमंडशिप एक्चुअल में जो है हम आते हैं यहाँ पे वो बाय चॉइस नहीं आते, बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। लेकिन डायमंडशिप आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलती, डायमंडशिप हमको बाय चॉइस मिलती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है या तो हम किसी दोस्ती के नाते इस बिजनेस के अंदर आते हैं या हम किसी रिश्तेदारी के नाते हम इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं और जब इस कंसेप्ट में जब हम चलना शुरू करते हैं तो चलते 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 और कब हमारे जितने जो विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं वो कब बदल जाती हैं सेशंस के माध्यम से हमको खुद को नहीं पता चलता और हम आते हैं एक अलग इंसान और यहाँ पे काम करके और यहाँ के ट्रेनिंग्स मीटिंग लेके हम एक अलग इंसान बन जाते हैं, यस और नो? तो मेरा भी सफर कुछ ऐसा ही रहा। इसी तरह से मैंने शुरुआत की और जब भी आप कामयाबी के रास्ते पे चलते हैं तो सबसे पहला विरोध आपके घर से शुरू होता है। क्योंकि शुरुआत में योगेश यादव साहब ने जब काम की शुरुआत की थी, मैं उनका छोटा भाई हूँ, तो सबसे ज्यादा अगर मैं ऑब्जेक्शन करने वाला कोई लीडर हो आपके सामने खड़ा है। और योगेश साहब ने शुरू किया था ये काम तो मैं घर वालों को बहुत ज्यादा भटकाता रहता था, उनको भड़काता रहता था, फोन करके बोल देता था कि भाई तो जो है फालतू के पंगे में लगा हुआ है। क्योंकि मेरा डॉक्टर बनने का ड्रीम था। दोनों भाई हम शुरू से इंटेलिजेंट रहे और 85 से प्लस हमेशा मेरे मार्क्स रहे हर क्लास के अंदर। मैंने कभी भी सेकंड क्लास का कभी मुंह नहीं देखा और कहानी इस तरह से गई कि जब मैंने उनके अचीवमेंट देखे इस बिजनेस के अंदर तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप जैसी सोहबत में रहते हैं आप कितना भी प्रयास कर लें, आप कितनी भी आंखें बंद कर लें, लेकिन जब आप एक सक्सेसफुल माहौल में रहते हैं तो दिमाग में फिर बातें जाएंगी ही जाएंगी आपकी, यस और नो? मैं हम दोनों भाई रहते थे, एक रूम हम लोगों ने लिया हुआ था। उस टाइम पे मैं बीएससी का स्टूडेंट था और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग नहीं थे, फाइनेंशियली साउंड नहीं थे क्योंकि पिताजी ने मेरे मजदूरी की है और माँ मेरे आंगनबाड़ी कार्य करता रही है। वैसे करके सफर शुरू हुआ 3 साल लगभग। जब योगेश यादव साहब ने काम शुरू किया तो लगभग 3 साल के बाद मेरे को जो है इस बिजनेस को काम करने का मेरा माइंड सेट हुआ और माइंड सेट भी नागपुर दिशा का सेशन एक था तो उसके अंदर मेरे को जबरदस्ती लेके जाया गया। क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग शायद हो सकता है जबरदस्ती अपने के द्वारा उठा के लाए गए, कईयों का तो किडनैप करके लाना पड़ता है। शुरुआत में बात समझ में नहीं आती ना। जैसे इसी तरह से एक बार एक राजा था और वो राजा के एक लड़की थी, अकेली लड़की थी। तो राजा को बड़ी चिंता होती थी कि मेरे बाद मेरे राजपाट को कौन संभालेगा। तो मंत्रिमंडल को बिठा के और राजा ने उनके सामने ये बात रखी कि भाई मेरे जाने के बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा। तो ऐसे करके मंत्रिमंडल ने सलाह दी कि आप एक काम कीजिए कि लड़की का एक अच्छा सा लड़का दे के आप शादी कर दीजिए और उसी के हवाले आप राजपाट कर दीजिएगा। बोला चलो ये ठीक रहेगा। तो फिर उन्होंने कॉम्पिटिशन रखा, एक तालाब बनाया गया, उसमें पानी डाला गया और पानी को तैर के पार करके आना था। तो बड़े बड़े दावक आ गए, बोला जी राजपाट भी मिलेगा और लड़की का जो है लड़की के साथ शादी होगी और ऐसे करके राजा का दामाद बनने का मौका मिलेगा। तो सभी लोग आए, लेकिन जैसे पानी में कूदे उससे पहले उनके पैर के ब्रेक लग जाए क्योंकि उस पानी के अंदर कुछ मगरमच्छ छुड़वा रखे थे राजा। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़े पानी के अंदर कूदने की। अचानक से एक पतला सा लड़का आया और सीधा पानी में छलांग लगाई उसने और पूरा एकदम डुबकी मारता हुआ तैरता हुआ और पार करके चला गया। सबने उसको कंधे पे उठा लिया, बोला वेरी गुड यार, क्या डेयरिंग इंसान है, इतनी हिम्मत कहाँ से। राजा के पास उसका जयकारा लगाते हुए लेके गए। तो राजा ने भी पूछा, बोला आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। तो लड़का बोलता साहब बाद में बताऊंगा सारी बात, पहले ये बताओ किस हरामखोर ने धक्का मारा। आया था मेरे को किसी ने जबरदस्त धक्का मारा, तमाशा देख रहा था ये होगा। ऐसे करके हमने से बहुत सारे लोगों को धक्का मार के यहाँ पे लेके आया था। नलकुंडी में से था, मेरे को धक्का मार के लेके जाया गया नागपुर के अंदर। और मेरे को जैन साहब की दिशा लेने का सौभाग्य नहीं मिला था उस टाइमिंग पे, क्योंकि 2009 में नरसिंह ग्रेवाल साहब ने दिशा लेना शुरू कर दिया था
और जैन साहब उस टाइम पे 15 मिनट के लिए आए थे, 15 मिनट का दर्शन जरूर हुआ था उस टाइमिंग के ऊपर। और जैन साहब अपनी लंबी गाड़ी से आए थे, एक्सप्लोरा आई थिंक शायद उस टाइम पे गाड़ी थी सर के पास, और हम बड़े मोटिवेट हुए थे। सर को 15 मिनट की जो झलक देखी थी ना हमने, और वो जो दिशा का जो 4 दिन का सेशन रहा ना साथियों, मेरी लाइफ को चेंज करने का ट्रेमेंडस सेशन रहा वो 4 दिन का दिशा। क्योंकि ये तो दिशा वर्कशॉप जो हमारे महामहिम श्री संजय जैन साहब ने बनाया है ना, रियल में एक इंसान का जीवन यहाँ पे चेंज होता है। मुझे नहीं पता आप किस थॉट के साथ इस बिजनेस के अंदर आप आए हैं, मैं नहीं जानता आपको क्या बोल के ये लोग यहाँ पे लेके आए हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि 4 दिन अगर किसी इंसान ने अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट किया, और इस मीटिंग में रहने के साथ साथ, मीटिंग में तो आप हैं लेकिन मीटिंग से आप जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने आप को इस मीटिंग के साथ अटैच किया, इन विचारों के साथ अगर आप अटैच किया, तो इस बात का मैं दावा करता हूं, आने वाले 2, 3, 4 साल में मेरे सामने जितने जो लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, आप कोई आम इंसान नहीं है, और इसके सेट शॉप के बनने वाले यूनिवर्सल शुरुआत करने के बाद, शुरुआत में चैलेंज मेरे साथ भी आए, आपके साथ भी शायद आए होंगे। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते थे कि ये काम ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जितने लोग जो कामयाब है ना, इनको तो सब कुछ ऐसे मिल गया होगा, ऐसा नहीं है। सेम प्रोसेस हमारा रहा था। जब आप काम करना शुरू करते हैं, काफी सारे लोग आपको नेगेटिव बोलते नहीं बोलते, मेरे को तो मेरा नाम टाई रख लिया होगा। मेरा दोस्त मेरे को बोलता था, और टाई ऐसे टाई खींचता था फिर के, और मेरा नाम टाई रख लिया, और उसको बोलता यार अच्छा खासा नाम है मेरा भाई, आप जो है मेरा नाम लेके बोलना ही, मैं तो टाई बोलूंगा। अब वहां पे 2 चॉइस मेरे सामने थी। एक तो इस बात को लेके नेगेटिविटी को का पार्ट बन सकता था, और मैं ये सोच लेता कि नहीं मेरे को काम नहीं करना, क्योंकि इस तरह के काम में लोग जो है इस तरह से बात करते हैं। लेकिन एक दूसरी चॉइस और थी मेरे पास, जो मैंने कहीं ना कहीं उस चॉइस का सिलेक्शन किया। मैं एक ही बात अपने अंदर ठानता था, मैं बोलता था कि बेटा कोई बात नहीं, आज खींच लो आप ये टाई, आज आपकी जो है आपका समय है, आप टाई खींच रहे हो, सिर्फ मेरे को 2 साल का समय दे दो। 2 साल के अंदर मैं अपने आप को इतना काबिल बनाऊंगा और सेट शॉप एक लेवल पे आऊंगा, रहूंगा मैं भी, रहोगे आप भी, और होगी ये टाई भी, लेकिन खींच नहीं पाओगे। 2 साल के अंदर मैं काम ले लूंगा, मैं अंदर होऊंगा, आप बाहर रहोगे, और विंडो चढ़ा के रखूंगा पूरी खींच के दिखाई और वहां से फिर मैं काम जो है करना शुरू करता था। एक मेरा दोस्त बोला, मैं प्लान दिखाने के लिए गया, मेरे दोस्त ने बोला पवन भाई मैं जुड़ तो जाऊंगा आपके साथ, लेकिन एक प्रॉब्लम है मेरे साथ। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? बोला मैं जिस कंपनी में जुड़ता हूँ वो कंपनी भग जाती है, आप बता जुड़ूं क्या? तो मैंने हाथ जोड़ दिया उसके सामने, मैंने बोला प्रभु आप मत जुड़िए, क्योंकि आप जुड़ोगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मैंने विश्वास किया है, 3 साल लगा है मेरे को विश्वास करने में, और आप तो कंपनी को भगा दोगे, ठीक है। ऐसे लोग मेरे को मिले, लेकिन हर बार मेरी कामयाबी में, अभी मर्करी लेवल मेरा है, तो अभी मेरी कामयाबी में जो सबसे बड़ा एक रोल रहा वो मीटिंग ट्रेनिंग का रोल रहा, क्योंकि मैंने एक अच्छा काम मेरे अपलाइन ने मेरे साथ किया कि कोई भी मीटिंग मेरे को जो है मिस नहीं होगी। जैसे तैसे करके मेरे को जो है मीटिंग के अंदर लेके जाते थे। कल जयसवाल सर जैसे बोल रहे थे कि आपका नाम आपके अपलाइन की चॉइस लिस्ट में है कि नहीं है। मेरा नाम, मैंने परमिशन दी मेरे अपलाइन को कि सर जहां पे मीटिंग की बात आती है तो उस मीटिंग के अंदर आप बिना पूछे मेरा नाम आप सबसे पहले लिखेंगे, चाहे वो कितने का भी चार्ज हो, क्योंकि सीखने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं, क्योंकि फ्री में आज के समय में कोई चीज नहीं मिलती। यस और नो? क्या बताओ, फ्री में कुछ नहीं। ऑक्सीजन भी लेना है तो फ्री में नहीं मिलता, नहीं फ्री में मिलता है, वो पॉल्यूटेड ऑक्सीजन है तो आप फ्री में ले, ठीक है। प्योर लेना है तो आईसीयू में जो भर्ती होते थे उसका चार्ज लगता है, तब जाकर प्योर ऑक्सीजन मिलती है। ऐसा फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे हम अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं। और एक और मैंने यहाँ पे एक बात यहाँ पे सीखी थी कि अपलाइन का जो रोल है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा रोल है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा जो एक अच्छा काम कर सकते थे, और उन लोगों ने मेरे साथ में, जब मैं सिल्वर बना था तो करीब 25 लीडर मेरे साथ सिल्वर बने, जिसमें से आज वो 24 कहाँ है मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। 24 लीडर्स आज कहीं ना कहीं खत्म हो गए। उसके पीछे एक ही कारण होता है कि यहाँ पे इतना सिंपल प्रोसेस है, इतना अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पे एक हर कदम के ऊपर हमको बताया जाता है कि आपको करना क्या है। और हमारे ग्रेट मेंटर एक बात बोलते हैं, ऊपर उससे पूछते रहिए कैसे, टीम को बताते रहिए ऐसे, और बीच में कमाते रहिए पैसे। तो यहाँ पे साइंस तो आई नहीं ना, लेकिन हमारे
सारे ग्रेट मेंटर जितने हैं, हमारे अपलाइन हैं, हमारे सीनियर हैं, वो हर चीज को हम बताते हैं, हमको बताते हैं कि आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए, आप इस काम को इस तरह से कीजिए। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हम उसमें अपना दिमाग डाल के और अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं और उन बातों को एज इट इज हम कॉपी नहीं करते हैं। और जैसा कि कल भी ग्रेट सर ने एक बात बोली कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जैसा आपकी टीम में डुप्लीकेशन होगा, और डुप्लीकेशन कब होता है? जब हम खुद डुप्लीकेशन नहीं करेंगे ऊपर से, तो नीचे सेम जो है वो रॉन्ग डुप्लीकेशन होता चला जाता है। तो मैंने एक एक चीज को डुप्लीकेशन के ऊपर मैं लेके आया। मेरे अपलाइन जो बात बोलते थे, मेरे अपलाइनों की मेहनत को मैंने डुप्लीकेशन के ऊपर में लेके आया। मेरा अपलाइन जो मेहनत करते थे, उस मेहनत को मैंने डुप्लीकेट किया। मेरे अपलाइन का जो सीखने का जो नजरिया था, एक लर्निंग एटीट्यूड था, उस एटीट्यूड को मैंने डुप्लीकेट किया यहाँ पे। लेकिन आज के समय में बहुत सारे लीडर्स को देखता हूँ, अपलाइन ने कैसे कलर की टाई लगाई है, वो टाई को कॉपी करेंगे। अपलाइन ने कैसा सूट पहना है, चलो जो मैं इससे अच्छा सूट लेके आऊंगा। अपलाइन ने जूते किस कलर के पहने हैं, चलो इससे ज्यादा चमकीले जूते मैं लेके आऊंगा। आजकल हम कॉपी कुछ अलग करने लगे, जो कि कॉपी हमको जो करना चाहिए, जो मैंने कॉपी किया, वो मैंने अपलाइन की मेहनत को कॉपी किया। मैंने अपलाइन ने जो सिद्धांत को जो फॉलो किया, मेरे अपलाइन ने जो सिस्टम को फॉलो किया, यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन है उनको जो फॉलो किया, उनको हमने कॉपी किया। ना कि हमने ये कॉपी किया कि अपलाइन से महंगे महंगी चीजें लेके आऊं। अपलाइन के लाइफ स्टाइल को कॉपी नहीं किया, क्योंकि अपलाइन की वर्क स्टाइल को जिस दिन आप कॉपी करना शुरू कर देते हैं ना, तो एक दिन अपलाइन के जैसी लाइफ स्टाइल तो आपकी बनी जाती है। वर्क स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अभी सेफ शॉप में आप है, लेकिन आपके अंदर सेफ शॉप है कि नहीं है? नहीं, आप मेरे सामने बोल रहे हैं, तो आप अपने आप से पूछिएगा, एक अपने आप से एक बार जरूर टेस्टिंग कीजिएगा कि आपके अंदर सेफ शॉप है कि नहीं। और जिस दिन आपके अंदर ये भावना जिस दिन आ गई ना, ये मेरा काम है और ये काम मेरे को करना है, मैं बोलता हूँ उस दिन आपको किसी भारी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इंटरनल मोटिवेट होंगे, उस इंटरनल मोटिवेशन से आपका जीवन चेंज हो जाता है। ऐसा बोला जाता है कि अंडा बाहर से फूटे, अगर अंडा अंदर से फूटे तो बिगिनिंग होता है। यस और नो? तो हमारा अंडा किधर से फूट रहा है? हमको ज्यादातर हमारे साथ मैक्सिमम लीडर्स के साथ ये होता है, अपलाइन बिठा बिठा के मोटिवेट करता है उनको, अंडा बाहर से तोड़ने की कोशिश किया जाता है, लेकिन बाहर से अगर अंडा टूटेगा तो बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन जब तक आप अपने अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे, जब तक आपका ये विजन क्लियर नहीं होगा कि मेरे को इस काम को करना क्यों है, जब तक आपका ये एटीट्यूड जो है डेवलप नहीं होगा कि मेरे को इस काम को बहुत तेजी से और कितने अच्छे तरीके से करना है, जब तक आप केवल अपलाइन आपको मोटिवेट कर सकता है। वही कहावत है ना कि घोड़े को पानी दिखाया जा सकता है, पिलाया नहीं जा सकता। तो वो जब तक हमारे अंदर वो चीज नहीं आएगी ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। 3 साल तक मेरे जितने शायद नाटक किसी ने नहीं किए होंगे, लेकिन 3 साल के बाद जिस दिन मेरा माइंड सेट हुआ, तो उस दिन के बाद और आज का दिन है, कभी भी आप योगेश यादव साहब के साथ बैठ के आप बातचीत करेंगे तो सर बताएंगे कि आज तक मेरे को किसी इंसान ने ये समझाने की फिर जरूरत नहीं पड़ी कि आप ये काम ऐसे कर रहे हो, ये काम ऐसे कर रहे हो, ये काम ऐसे कर रहे हो। जब तक नहीं किया तब तक बिल्कुल नहीं किया। बस बात एक कहावत थी मेरे पास तो कि जब तक छेड़ेंगे नहीं तब तक छेड़ेंगे नहीं, जिस दिन छेड़ दिया फिर उस दिन छोड़ेंगे। कब लेवल बनते चले गए मेरे को खुद को नहीं पता चला। कब जो है दिशा के अंदर हमें सबसे पहले जब मैं आया था, तो उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट दिशा ली। तो एक समय के ऊपर मैं बैठ के हमेशा सोचता था कि कभी ऐसा भी समय आएगा कि जैसे आज ग्रेट मेंटर आगे की चेयर पे बैठ के दिशा ले रहे हैं, ऐसा कभी मेरे को भी मौका मिलेगा। ये कहीं ना के अंदर ये बात चलती थी मेरे, और इस बात को क्योंकि जैसा सर ने कल भी बताया कि हर आदमी कुछ भी कर सकता, हमारे अंदर इतनी पावर्स है, हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं। अगर हम उन शक्तियों को पहचाने, अपने ऊपर अगर हम बिलीव करते हैं, तो इसका मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो साथियों, धीरे धीरे करते 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 एक समय था कि मैं दिशा लेने के लिए आता था। फिर उसके बाद इस सिस्टम का आशीर्वाद ऐसा रहा, अपलाइनों का आशीर्वाद रहा कि फिर दिशा देने का भी मौका मिला। आज मैं दिशा लेने के लिए आया हूँ, बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जैन साहब की पहली बार दिशा मेरे को लेने का मौका मिल रहा है। बिजनेस के अंदर, क्योंकि सीखना कभी भी आपका बंद होता नहीं, हमेशा। क्योंकि हम जिस लेवल के ऊपर है और उससे आगे वाले लेवल के ऊपर अगर हमको जाना है, तो इसका मतलब हमको वो इंसान रास्ता दिखा सकता है जो ऑलरेडी उस रास्ते के ऊपर जो है चल नहीं रहे, वो पहुंच चुके हैं। यस और नो? और आप सबको में एक बात जरूर बोलना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट मैं आपको देना चाहूंगा। रियली यू आर वेरी लकी कि जैन साहब को के डायरेक्ट आपको आशीर्वाद मिल रहा है। पारस पत्थर से कम नहीं है, किसी पारस पत्थर से कम नहीं है, क्योंकि हमको बहुत कम सौभाग्य मिल पाता है कि सर की ट्रेनिंग लेने का मौका जो है डायरेक्टली काफी
मतलब ना के बराबर मौका मिल पाता है। लेकिन आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं इस बात को लेके। और जब हमारे जैसे लीडर, मैं बोल रहा हूँ, मेरे जैसा लटूरा भटूरा आदमी जब मरकरी बन सकता है ना, तो यहाँ पे बैठा हुआ एक एक आदमी यूनिवर्सल क्राउन ले सकता है। क्या इस बात को विश्वास किया जा सकता है? आ सकते हैं? केवल विश्वास से बात नहीं बनेगी, विश्वास के बाद फिर जिम्मेदारी का पार पड़ता है। यस और नो? विश्वास करके बैठे 10 साल हो गए, कुछ हुआ ही नहीं, तो विश्वास के बाद फिर जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेनी पड़ती है। यस और नो? तो इस काम का आप अपना कब मान रहे हैं? मुझे नहीं पता आप कब मानेंगे, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, जिस दिन आपने इस काम को अपना मान लिया ना, सही मायने में उस दिन ये इंडस्ट्री आपके लिए वर्क करना शुरू करती है। मैंने बहुत सारे लोगों से कहते सुना है, जी मैं तो आ गया और अपने अपलाइन को देखना, अब 2 साल में मेरे अपलाइन को डायमंड बना दूंगा। अपलाइन की चिंता हमको है, मेरी टीम को देखना, मैं 3 साल में डायमंड बना दूंगा। टीम की चिंता है, बस खुद की चिंता नहीं है। कल सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि अपने कहीं ना कहीं हमको अपनी लाइफ के लिए सेल्फिश होना पड़ेगा, स्वार्थी का आप अगर उसको हम 2 टुकड़ों में अगर डिवाइड करेंगे तो स्व, जिसने अपना खुद का अर्थ मान लिया वो स्वार्थी है। और जब तक हमको खुद का अर्थ समझ में नहीं आएगा, जब तक हम खुद की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि आप सेवा भी तभी कर सकते हैं जब खुद का पेट भरा होगा। आपके पास कुछ होगा, मेरे पास 20 रुपए है, मैं आपको मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ? और जिसके जेब में 20 करोड़ है वो कितना दे सकता है? 25 करोड़ दे सकता है। यस और नो? तो जब तक हम खुद सक्षम नहीं होंगे, जब तक हम खुद कामयाब नहीं होंगे, और ऐसा बोला जाता है, सिस्टम ने समझाया, ग्रेट मेंटर्स ने समझाया कि अगर आप इस दुनिया का अगर कुछ उपकार करना चाहते हैं ना, तो एक ही उपकार है कि अपने आप को नाकाम मत मानना और नाकाम मत बनाना, अपने आप को कामयाब बना देना। इससे बड़ा इस दुनिया पे कोई दूसरा उपकार नहीं है। कामयाबी जो है वो सुराग छोड़ती है, वो क्लू छोड़ती है, और उन क्लू को पकड़ के हजारों लोग आपके रास्ते के ऊपर चल के और आपकी तरह बढ़ना चाहते हैं। यस और नो? जैन साहब ने जब शुरुआत किया था हमारे महामहिम ने, तो वो कामयाब हुए, तो उनकी कामयाबी ने क्लू छोड़े, सुराग छोड़े, सिस्टम को बनाया जैन साहब ने, और वो कामयाबी से आज हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस कामयाबी पे चलना शुरू किया, और हजारों लोगों ने प्रूफ कर दिया, और लाखों लोग आने वाले बहुत जल्दी अपने आप को प्रूफ करने वाले हैं कि जो कामयाबी हमारे महामहिम ने लेके दिखाई है, और उसी सिस्टम के ऊपर हम चल के, क्योंकि वो तो साक्षात सिस्टम के रचयिता हैं जिन्होंने हमारे और आपके लिए सिस्टम बनाया है। और एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि एक आम से आम आदमी यहाँ पे चलना शुरू करे, एक साधारण से साधारण आदमी यहाँ पे चलना शुरू करे, और अगर इस सिस्टम को फॉलो करता है तो इस बिजनेस में बड़े से बड़ा लेवल अचीव कर सकता है। ऐसा सिस्टम हम सबको मिला हुआ है, उस सिस्टम के ऊपर हमको लगातार चलने की जरूरत है। और कामयाबी कोई मंजिल नहीं है, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, सक्सेस इज अ जर्नी, एक यात्रा है। इस यात्रा में हम कितने लंबे समय तक चल पाते हैं? जैसे सेम ऐसे एक उदयपुर से ट्रेन दिल्ली के लिए चलती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी टिकट नेक्स्ट स्टेशन तक की है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी टिकट उससे अगले जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो स्टेशन आएगा वहां तक की है, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनकी टिकट जयपुर तक की है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी टिकट जयपुर से अगले स्टेशन तक की है, लेकिन दिल्ली कौन पहुंचेगा? जिसकी टिकट, यस और नो? यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो काम करना शुरू करते हैं, किसी की टिकट सिल्वर तक की है, किसी की टिकट ब्रॉन्ज तक की है, किसी की टिकट गोल्ड तक की है, किसी की टिकट पर्ल तक की है, किसी की टिकट टोपाज तक की है, किसी की टिकट डायमंड तक की है, कई डायमंड के बाद भी टिकट कटवा लेते हैं। यस और नो? आपकी टिकट कब तक की है? मैंने ये सोचा था मेरी टिकट तब तक है जब तक इस शरीर में सांस है और शेर सोप जिंदा है, तो पवन यादव शेर सोप के साथ है। और अपने आप को यहाँ पे रोकने का डिसीजन हमने कभी नहीं लिया। लगातार चलिए, लगातार चलिए, लगातार चलिए, लगातार चलिए, और सिस्टम को फॉलो करते 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 कब आप सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से पर्ल, पर्ल से एमराल्ड, रूबी, डायमंड, और कब आप डायमंड से डबल डायमंड, वीनस, और मैं कब मर्करी बन गया मेरे को खुद को पता नहीं चला। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिस्टम को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। हमें से बहुत सारे लीडर्स के साथ ऐसा होगा कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो हमको वही सर्किल मार्केट में मिलने वाला है जिसको हम छोड़ के आए, और हम उनकी संगत नहीं छोड़ना चाहते। मैंने सबसे पहले अपने उन दोस्तों की संगत छोड़ी जो मेरे को नेगेटिव करते थे, क्योंकि मेरे ग्रेट मेंटर ने मेरे को समझाया था कि बेटा जैसी संगत में रहेगा वैसा बन जाएगा।
अब मेरे को ये चॉइस है कि मेरे को बनना तो यहाँ पे एक क्राउन इन्वेस्टर, यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर है, लेकिन मैं संगत में उनके में हूं जो रोज डायरेक्ट सेलिंग को लेके मेरे दिमाग में जहर डालते हैं। क्या मैं बन पाऊंगा? कभी नहीं बन पाऊंगा। अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम डायमंड बनना चाहते हैं लेकिन डायमंड की बातों को हम फॉलो नहीं करना चाहते। हम उन लोगों के संपर्क में जाना चाहते हैं, हम उन लोगों के उनकी बातें हमको अच्छी लगती है, हमको लगता है ये मेरा दोस्त है। अगर आपका रियल दोस्त होता तो वो आपके साथ इस बिजनेस में आपके साथ होता। जसवाल साहब ने बताया कि सर इनके फर्स्ट जो है प्लान, देखा भाई तुम दोस्ती हो तभी आपका रियल दोस्त होगा तो आपके साथ होगा। यस और नो? अगर कोई आदमी कोई इंसान आपके साथ नहीं है और फिर भी अगर वो नेगेटिव बात करता है और फिर भी अगर हम बार बार जाके और फिर लेट के इंजेक्शन अगर उस इंसान से लगवा रहे हैं ना नेगेटिविटी के, अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ। हम उन्हीं लोगों के बीच में जाके और उन्हीं लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग आपको बोल भी देते हैं, देख भाई बैठना है आराम से बैठो, लेकिन काम का नाम नहीं है, सेल्फ शॉप के का जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि वो सेल्फ शॉप से उनको एकदम करंट लगता है। यस सर, करंट लगता है नहीं लगता? और फिर भी अगर हम बीच में उनके बार बार जा रहे हैं तो ये और एक कामयाबी का मैंने एक रहस्य सीखा। अगर मेरे को कामयाब रहना है तो मेरे को उन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, मेरे को उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो ऑलरेडी या तो कामयाब है या उस कामयाबी के रास्ते के ऊपर लगातार चल रहे हैं। अगर मैं उनके साथ बैठूंगा तो एक ना एक दिन संगत का असर तो पड़ेगा। यस और नो? यस। अगर एक स्वीट फ्रूट को अगर आप मिर्च के आप संपर्क में रखोगे और जब आप उसको टेस्ट करोगे तो उसके अंदर मिर्च के गुण आ जाते हैं, वो आपको तीखा लगने लग जाता है। यस और नो? सेम उसी तरह से हम कितने भी पॉजिटिव है लेकिन अगर बार बार नेगेटिविटी, क्योंकि नेगेटिविटी जो होती है वो 2.5 गुना पावरफुल होती है पॉजिटिविटी से। यानी कि आप पॉजिटिव है, फिर आप बोलोगे सर फिर हमारा पॉजिटिविटी का असर नेगेटिविटी पे क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है, और वो ज्यादा पावरफुल है किसका मतलब उसका असर हमारे ऊपर आना शुरू हो जाता है। फिर हमारे हाथ में क्या है? क्या उनको पॉजिटिव करना आपके हाथ में? क्या उनके दिमाग के विचारधारा को चेंज करना हमारे हाथ में? फिर हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कि हम अपने आप को वहां से उठाएं और उन लोगों के बीच में जाके और हम बैठ जाएं या उन लोगों के संपर्क में हम आ जाएं जो ऑलरेडी पॉजिटिविटी की परिकाष्ठा को पार करते हैं। जब आप उन लोगों के बीच में रहेंगे तो 101% फिर हमारा जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं सुधारना शुरू कर देता है। यस और नो? यस। सर की मैंने 2 ट्रेनिंग सुनी थी ऑडियो, उन ट्रेनिंगों ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। एक ट्रेनिंग जर्नेट मोर एप्लीकेशन, जिसके अंदर जैन साहब ने बताया कि नंबर्स का गेम है, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है वो नंबर्स का गेम है। और दूसरा उन्होंने एक एटीट्यूड के ऊपर जो है एक उनकी ट्रेनिंग थी, वो एटीट्यूड वाली ट्रेनिंग मैंने सुनी। तो 2 ट्रेनिंगों ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन किया कि एक इंसान जो कहीं पे भी आगे बढ़ना चाहता है जब तो उसका सॉलिड पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, यहाँ आने के बाद भी बहुत सारे लोग इसी चीज में घुस जाएंगे कि मेरे को स्विमिंग पूल में नहाने का मौका नहीं मिला। बहुत सारे लोग इसी चीज में घुस जाएंगे कि मैं तो बड़ा तीखा खाता था और यहाँ पे तो जो है मेरे को ज्यादा तीखा नहीं मिला, उसी चीज में घुस जाएंगे। एक दिशा में एक गुरु माता एक बंदा आया और वो कसम खा के गया, बोला मैं डायमंड बनूंगा, और 5-7 दिन के बाद वो दिखाई नहीं दिया। तो मैंने उनके अपलाइन से पूछा, मैंने बोला यार आपका एक टाइगर आया था डायमंड बनने के लिए, वो कहाँ गया? बोले सर तेल में घुस गया। बोला मैं समझा नहीं, तेल में कैसे घुस गया? बोले सर सब्जी में तेल ज्यादा था। वो बोला तेल ज्यादा था मैं डायमंड नहीं, उसने तेल को पकड़ा। बहुत सारे लोग होंगे, कोई किसी चीज में घुसेगा, कोई किसी चीज में घुसेगा, कोई नेगेटिविटी में घुसेगा, कोई कहीं घुस जाएगा। लेकिन जिस आदमी का एक विजन क्लियर है, आने वाले 5 साल के बाद आप अपने आप को कहां देखते हैं, आने वाले 10 साल के बाद अपने आप को कहां देखते हैं, अगर ये विजन हमारा क्लियर है तो ऑलमोस्ट फंक्शन होते थे उस टाइमिंग के ऊपर, और हम अलवर से 5-5, 6-6 बसें भर के लेके जाते थे। मेरे को कभी फंक्शन में खाना नहीं मिला और मेरे को कभी सीट नहीं मिली, लेकिन क्या मैं वहां खाना खाने गया था? क्या मैं सीट लेने गया था? बहुत सारे हमारे साथ कैसे आते थे, वो बोलते थे 300 रुपए ले लिए, खाना भी नहीं मिला, 400 रुपए ले लिए, सीट ही नहीं मिली, ऐसा क्या काम हम तो करेंगे नहीं ऐसा। लेकिन मैं जब पीछे खड़ा होता था, क्योंकि लेट हो जाते थे साहब पहुंचने में, और टाइम वहां पे फंक्शन टाइम से स्टार्ट हो जाता था और हम लेट रहते थे 2-2, 3-3 घंटा, क्योंकि लंबा सफर था, लेट हो जाते थे। और उस दौरान क्योंकि सुबह लोगों को लेके जाना, किसी ने आधा घंटा जहां से हम चलना शुरू किया वहीं पे आधा घंटा डिले हो गए लोगों को लाने के चक्कर में। और जब मैं पीछे खड़ा होता था तो एक बात मेरे को समझ में जरूर आती थी कि पवन बेटा तू आज इस चेयर के लिए नहीं है, मेरा ध्यान तो आगे सोफे पे रहता था कि मेरे को यदि सीट पे बैठना होता तो इस बिजनेस के अंदर आए क्यों है? फिर
हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान है कि टॉप लेवल की कामयाबी हम लोगों को लेनी है। और आगे जो फ्रंट लाइन के, जो वहां पे मैं देखता था नरसिंह ग्रेवाल साहब बैठे रहते थे, ओम प्रकाश सर बैठे रहते थे, जन साहब बैठे रहते थे, तब मेरे को लगता था यार ये जो सेलिब्रिटी, उनके सामने इतने सारे ड्राई फ्रूट्स रखे होते थे, ठीक है, और तरह तरह की खाने पीने की चीज रखी रहती थी, और हम पीछे देख रहे होते थे। और एक बात बस मन में एक बात थी, कुछ भी करना पड़ेगा, कितना भी समय लगना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आगे के सोफे पे बैठ के ड्राई फ्रूट जरूर खाने जाने वाले समय में हमारा जो है, हम किस लेवल के ऊपर पहुंचेंगे। विश्वास लेवल हमारे सिस्टम ने, हमारे ग्रेट मेंटर्स ने इस कदर हमारे अंदर भर दिया था कि एक सेकंड के लिए भी कभी दिल और दिमाग में ये बात नहीं आई कि हम कामयाब नहीं हो सकते। हर बार एक ही बात रहती थी कि जब वो कामयाब हो गया तो मैं भी हो सकता हूँ, जब सिस्टम में इतने कामयाब हो गए तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। और एक बुक के अंदर एक बात, मैंने एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कि अगर दुनिया में कोई काम किया जा चुका है तो उस काम को कर दो, आप भी सकते हैं। यस और नो? तो मुझे बताइए, सेल्स शॉप में आज हजारों लोग ऐसे हैं जो डायमंड बन चुके हैं या नहीं बन चुके हैं? इसका मतलब फिर बन तो। और मैं हरियाणा के टच का आदमी हूँ, तो हमको तो ये लगता था कि या तो